नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में, जिसमें हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, स्पेशली कॉल पुट के बारे में। मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। जो आपने सपने देखे हैं वो सपने साकार हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप फुल टाइम दे के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका वो भी सपना साकार हो और आप ढेर सारा मुनाफा कमाओ। लेकिन इन सभी के बीच में मेरे जो नए दोस्त मार्केट में आ रहे हैं उन सभी से मेरी एक सजेशन है, दोस्तों, कॉल पुट सबसे रिस्की गेम है। ये रातों रात आदमी को हीरो भी बना देती है और मैंने ऐसा भी देखा है कि ये जीरो भी बना देती है। मेरे काफी दोस्त जो है पिछले कुछ सालों में मार्केट में आते हैं, जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर वो जाते हैं और ये दौर चलता रहता है। मार्केट ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें डाटा की असेस है जो आपको डेवलप्ड कंट्रीज, इवन यूएसए में भी ऐसी असेस नहीं है। जो आपको असेस है ऑप्शन चेन की, इस सब में सब कुछ छुपा हुआ है, सारा राज छुपा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसको सीख लो, समझ लो, तो आप ढेर सारा मुनाफा कमा सकते हो। मेरे साथ पिछले साल जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, काफी दोस्त जुड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैं कांस्टेंट कंटिन्यू बैठा हूं। मार्केट को मैंने छोड़ा नहीं है और ना ही कभी भविष्य में छोड़ने का विचार है। हां, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, शायद आने वाले समय में मैं इतना टाइम ना दे पाऊं, लेकिन अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हो, कुछ पैसा बनाना चाहते हो, तो यही राइट टाइम है। दूसरा, आप एक विजन लो, अपने बच्चे को देखो, अपने फ्यूचर का देखो। अगर आप अभी अपने 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज में हैं, तो आप ये सोचो कि अगले 15 साल में भारत कैसा होगा और उस भारत में आप कैसे कमाई कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने 35, 40 साल की एज में हो, तो ये सोचो कि क्या आने वाला भविष्य आपके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। क्या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा धंधा है जो आपके बच्चे को 25 साल, अगर मान लीजिए आपकी 40, 45 की एज है, आपका बच्चा आज 10 साल का है, तो उसको तकरीबन 15 साल, 16 साल के बाद जो है अपनी जीविका के लिए चलना पड़ेगा। तो क्या ये चीज, क्या ये समाज उसको वो चीज दे सकता है? अगर दे सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं दे सकता तो आपको आज काम करना पड़ेगा। आपको आज वो सब कुछ रिसोर्सेज खड़ा करने पड़ेंगे। क्यों? आने वाले समय में जो कंपटीशन बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं आपको या आपके जो भविष्य है, भविष्य क्या, जो आपका बच्चा होगा, उसको बाधा या उसकी फ्यूचर को बाधित करेगा। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं सोचोगे, आप सिर्फ ये शेयर मार्केट को सट्टे बाजार के रूप में, जी हां, सट्टा बाजार, क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि कल जो एक्सपायरी कटी है मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैंने सोचा आज मैं डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने 3 महीने पहले एक बात बोली थी कि जब कॉल और पुट में तकरीबन 8-8, 10-10 लाख का फिगर टच हुआ था, मैंने कहा आने वाले टाइम में ये 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख भी हो सकता है। और कल मैं हैरान था, आपने देखा एक्सपायरी कैसे कटी। कल कॉल और पुट में तकरीबन 15-15 लाख, मतलब 30 लाख कंट्रैक्ट कॉल में खरीदे बेचेगी और 28 से 30 लाख का पुट में खरीदे बेचेंगे। तभी आपने देखा 2 दिन में मार्केट ने क्या किया, पूरे का पूरा प्रीमियम खाया। तो कौन थे ये दोस्त, कौन थे जो मार्केट में पैसा देने के लिए आए हुए हैं? और मैंने काफी अपने दोस्त देखे हैं जिनसे मैं कई बार बात भी करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, जो बैंकों से लोन लेके मार्केट में कॉल पुट खरीद रहे हैं और पैसे को जो है मिट्टी कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे सरकारी कर्मचारी देखे जिन्होंने अपना जीपी फंड तक जो है निकाल निकाल के मार्केट को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, उम्मीद करता हूं कि 2022 जो आपका साल आएगा खुशियों भरा आएगा। और अगर आप खुशियां बटोरना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो है जो कॉल पुट की दुनिया है इसको एक
ओपन विजन के रूप में देखना पड़ेगा। दोस्तों बड़े बड़े एनालिस्ट फेल हो जाते हैं। आपने देखा मार्केट ने कैसी जर्नी की, कौन सा एनालिस्ट है जो सही चला। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखते होगे और मेरे वीडियो फॉलो करते होगे तो आपने देखा हमने हर मूव को पकड़ा, हर डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश की। कैसे पकड़ने की कोशिश की? क्योंकि सब कुछ डाटा में छुपा हुआ था। मैं ये बात बार बार अपने हर वीडियो में कई बार दोहरा चुका हूं। अगर आप ये सीखने में सक्षम होगे तो ये स्टॉक मार्केट आपकी जेब में होगी और आपकी तिजोरी पैसों से गर्म होगी। उम्मीद है कि आप जो है इस मार्केट को सट्टा बाजार ना समझ के 2022 में अपने गोल को, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे। अगर ट्रेड नहीं मिलता कोई बात नहीं। मैंने पिछले महीने अभी देखा, जो अभी महीना गया है, मेरे कई दोस्त जो मेरे साथ ट्रेड करते थे, कईयों ने बड़ा अच्छा मुनाफा बनाया और कई दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने नुकसान किया, वो माइनस में थे। हालांकि हमारे जो ट्रेड मैंने शेयर किए थे काफी लिमिटेड किए थे, लेकिन किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं था। फिर भी मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने अपने से ट्रेड किए। उन्होंने सोचा कि सुशांत बख्शी तो ट्रेड दे नहीं रहा, हम खुद ही कर लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो गया, अपनी हार्ड एंड कैपिटल से जो है हाथ गंवाना पड़ा। और दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिए, जो आपका पैसा है ना उस पर आपके परिवार का हक है। स्टॉक मार्केट में लालच सेकेंडरी बात है, पहले परिवार का हक है, आपके बच्चों का हक है, आपकी बीवी का हक है, आपके माँ बाप का हक है। अगर वो हक मार के आप मार्केट में जुए के रूप में पैसे को उड़ा रहे हो तो आप अपने साथ तो नाइंसाफी कर रहे हो, आप उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। जितना इजी ये दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा, उतना इजी कॉल और पुट में एटलीस्ट पैसा नहीं है। डिलीवरी में पैसा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल 3 साल 5 साल, मरे से मरा शेयर भी जो है वो जब मार्केट तेजी में होती है भाग पड़ता है। लेकिन कॉल पुट में सब कुछ जीरो हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। और आपने देखा भी होगा, अपनी लाइफ से आपने कई बार एक्सपीरियंस भी लिया होगा। फिर भी पैसा आपका, मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला। मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है, आग्रह है कि जो करो संयम से करो। ट्रेड समझ में आता है तो करो, नहीं समझ में आता छोड़ दो, क्योंकि कल मार्केट फिर से ओपन होगी, परसों फिर से ओपन होगी, आज नहीं तो कल ओपन होगी होगी। इसी के साथ आप चलते हैं, करते हैं और एनालिसिस और देखते हैं कि मंडे को मार्केट क्या मूव दे सकती है। वहीं दोस्तों अब आप देख सकते हैं रिटेलर नेगेटिव पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। कॉल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, पुट भी बेची है, फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, प्रॉस भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, डीआईआई नेगेटिव पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 4929 कंट्रैक्ट है, डीआईआई 56,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है। ये भी हल्के हल्के जो है अपना नंबर कम कर रहे हैं। एफआईआई 64,448 कंट्रैक्ट लॉन्ग है और प्रॉस 12,969 कंट्रैक्ट, ये भी शॉर्ट साइड में है। रिटेलर 1,05,000 1,05,000 कंट्रैक्ट इसने बेचे हैं और सारे कंट्रैक्ट मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो एफआईआई के पास है। पुट साइड में 1,69,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं, पुट खरीद के गया मंडे के लिए। वही जो ये बेची हुई पुट है ये एफआईआई और डीआईआई के पास। अब देखिए नंबर बहुत ही कम है, जहाँ ये 2-2 लाख 3-3 लाख कंट्रैक्ट हम देखते थे, ये नंबर बहुत ही कम है। प्रॉस 18,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है और स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर 12,69,000 कंट्रैक्ट है, नंबर इन्होंने बढ़ाया है थोड़ा सा। यहाँ पे डीआईआई ने सेलिंग की है, 16,55,000 कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं, 2,08,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास है, 1,78,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है। अब बाकी पैरामीटर्स एक बार वहाँ पे नज़र मारते हैं। वैसे एसजीएक्स निफ्टी ऊपर दिखा रही है बट ये गलत है, तकरीबन 80-85 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, यूएस मार्केट नीचे है, यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग परसों नीचे ही हुई थी। अब कैश मार्केट में एफआईआई 575 करोड़ की बाइंग की है, डीआईआई ने 1165 करोड़ की बाइंग की है। ऑप्शन चेन एक चीज़ है, डाटा बुलिश है बिग प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन देखना यह है कि क्या ये ईयर एंड क्लोजिंग थी कि वो चाहते थे कि ऊपर ही ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग करवाई जाए, या जो है वो सही में जो है तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। अब 17,354
17,354 पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। मैं सीधा 17,300 पे चलूँगा। 17,300 ये लेवल है। यहाँ पे आप देखिए जो पुट है रिटेलर लेके गया है, कॉल एफआईआई लेके गया है, रिटेलर कॉल बेच के गया है। इवन 17,300 पे 14,000 कंट्रैक्ट हैं और 17,300 की पुट पे 73,363 कंट्रैक्ट हैं। एक चीज़ थी जो हमने एनालिसिस की थी कि 17,500 का लेवल मुझे नज़र में आ रहा है, जो परसों डाटा फार्म हुआ था। आप देखिए फ्राइडे के सेशन में 17,450 तक जो है निफ्टी फ्यूचर जो है खींचते हुए आपको नज़र आया और 17,400 प्लस जो है वो आपको निफ्टी स्पॉट भी नज़र आया। एक बार के लिए 17,500 टच होगा, वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। तो मंडे को क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद 10-20 पॉइंट का और गैप डाउन हो जाता है, 17,300 के आसपास हम क्या कर सकते हैं, बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 17,300 जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। 17,280 के नीचे अगर मार्केट जाती है, इसको आप दूसरा भी कर सकते हो, 17,250 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड में हो, क्योंकि अगर 250 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तब ये जो है फिर एक बार के लिए 17,000 के लेवल की तरफ जा सकती है। बट अभी मोटा माटी जो मुझे समझ में आ रहा है 17,500 एक लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है। तो कोई भी अगर गैप डाउन होगा मंडे को, मेरे को अगर मिलता है तो मैं एक बार के लिए बाय करके चलूँगा निफ्टी फ्यूचर को 17,300 के आसपास अगर हमें गैप डाउन में मिल जाता है। और ऊपर अगर जाता है, अगर गैप अप हो जाता है 17,500, तो एक बार के लिए यहाँ पे पुट लेने की सोचेंगे, लेकिन लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। आप देखिए 17,400 पे भी 25,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 17,350, 300। अब यहाँ पे एक पेच है, पेच ये है कि अगर खुल गया ऊपर तो जो रिटेलर पुट लेके गया उनको एग्जिट मिल ऊपर खुल जाता है तो वो क्या करेंगे, सॉरी पेज यहाँ पे है कि अगर ये उसको गैप डाउन मिल जाता है तो वो फौरन पुट से निकल के कॉल में ना बैठ जाए। सिर्फ ये एक पेज है यहाँ पे जो हमें थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए आप 15-20 मिनट 25 मिनट जो है पहले मार्केट को ट्रेड सेटल होने देना, फिर उसके बाद कोई समझ में आए तो ट्रेड लेना। 17,300 के आसपास गैप डाउन में हम ले सकते हैं। 17,500 के आसपास अब पुट लेनी है या नहीं लेनी है ये तब डिपेंड करेगा। उस केस में मैं 10:30 बजे तक डाटा फॉर्म होने का वेट करूंगा कि 10:30 बजे तक डाटा कैसे फॉर्म होता है, और अगर ये पॉजिटिव ही फॉर्म होगा फिर मैं पुट नहीं ट्राई करूंगा, फिर शायद मंडे को पुट साइड में नहीं कॉल साइड में आपको रिवार्ड मिले। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी भी 35,350 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, 35,481, 35,481। तो मैं सीधा 35,500 पे चलूँगा। क्या एक्शन है यहाँ पे भी आप दोस्तों देख सकते हो, 28,000 कंट्रैक्ट बिके हैं, 53,000 कंट्रैक्ट टोटल है। ये जो माल है ये आपके रिटेलर बेच के गए हैं और यहाँ ये पुट के खरीद के गए हैं। तो आप देखिए 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर ने ट्रेड करना शुरू किया, 750 तक गई थी। अब मंडे को भी ये क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे भी आपको कोई गैप डाउन मिल जाता है 35,200 35,000 की रेंज की तरफ, तो एक बार के लिए आप कॉल बाय कर सकते हो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये गैप डाउन मिल गया वो सस्टेन नहीं करेगा, वो फौरन 15 मिनट में ही मतलब खुलते ही आप देखोगे जंप मार के मार्केट ऊपर आ जाएगी। इतना टाइम नहीं रिटेलर को देगी कि वो फौरन पुट में पुट बेच के कॉल साइड में जो है बैठ जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स लॉन्ग हैं, इंडेक्स लॉन्ग है, इंडेक्स वो नीचे बेचेंगे नहीं। अगर उन्होंने इस लेवल पे इंडेक्स प्लस किया हुआ है, वो उनकी कोशिश ही होगी वो 17,500 17,600 इस लेवल पे जो है इंडेक्स जो है रिटेलर को थमाएं। और फ्राइडे के सेशन में इंडेक्स में भी अच्छी पोजीशन जो है बड़े प्लेयर्स लेके गए हैं, तो गैप डाउन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। 35,200 35,000 के आसपास गैप डाउन मिलता है तो बाय करेंगे। और जो डे हाई था फ्राइडे का 35,750 35,800 इसकी तरफ अगर मार्केट बढ़ती है तो एक बार के लिए इस डाटा को ध्यान में रखते हुए हम पुट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक पेच ये है कि अगर मार्केट गैप अप हो गई, क्योंकि बड़े प्लेयर्स लॉन्ग है, अगर गैप अप हो जाती है तो उस केस में क्या करेंगे, हम फौरन पुट में नहीं बैठेंगे, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाने देंगे। उस केस में ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को 35,800 से 36,000 के लेवल तक जो है वो खींच सकती है। और फिलहाल अभी की पोजीशन को देख के, अभी को डाटा को देखते हुए, अभी बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए शायद 1-2 दिन जो है मार्केट हमें बुलिश फेज में ही रिवार्ड देगी। हमें सिर्फ
एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पकड़ना है। अगर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट हम पकड़ लिए तो हमें फायदा हो सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए कि मंडे को यानी 3 जनवरी को मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। फिर भी अगर कोई आपका सवाल, कोई शंका रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल मार्केट से 10 भी ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपको करना चाहिए। ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए। मार्केट से एसबी कामना करता है कि 2022 में आपका बैंक बैलेंस जो है एटलीस्ट अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए तो खूब भरे। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।